हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द एंटायर इंटरव्यू प्रोसेसेस ऑफ टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक फैंग एंड मैंग। इन कंपनीज के इंटरव्यूज में कितने राउंड्स होते हैं, उन राउंड्स में क्या क्या पूछा जाता है, उनमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अगर इंटरव्यूज में कोई गलती हो जाए देन उसे कैसे रिजॉल्व करना है, एचआर एंड बिहेवियरल इंटरव्यूज को कैसे हैंडल करना है। हाय एवरीवन, आई एम हर्षित रेहन एंड आई एम वर्किंग एट एटलासियन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड मैंने बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यू राउंड्स दिए हैं जिनके अंदर मैं रिजेक्ट भी हुआ हूँ, सिलेक्ट भी हुआ हूँ एंड आई वाज एबल टू क्रैक 5+ जॉब ऑफर्स फ्रॉम एटलासियन, जस्टपे, BNY Mellon, TCS, Infosys एंड मेनी अदर सच कंपनीज। एंड इसके साथ साथ मैंने Amazon एंड गूगल के इंटरव्यू राउंड्स को फेस भी किया है, जिसकी वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ कि इन सभी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यू राउंड्स में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। इन सारे टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यू राउंड्स को क्लियर करने के लिए आपको कोई हाई एंड कंपेटिटिव प्रोग्रामर नहीं होना होगा, बट इसके साथ साथ इन कंपनीज के लिए बिहेवियरल इंटरव्यूज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपकी वैल्यूज कंपनीज की वैल्यू से मैच नहीं हुई देन आपको रिजेक्शन भी फेस करने को मिल सकती है। एंड ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड आई कैन अश्योर यू दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द बेस्ट एंड अ कंप्लीट गाइड टू क्रैक एनी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इंटरव्यू। ओके, सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यूज में राउंड्स कितने होते हैं। अब जितनी भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं लाइक फैंग, मैंग और एनी अदर कंपनी, इन सब के अंदर 4 मेन टाइप्स ऑफ राउंड्स होते हैं। सबसे पहला होता है ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट, देन उसके बाद आता है फेस टू फेस कोडिंग इंटरव्यू, देन उसके बाद थर्ड पे आता है सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू एंड देन फाइनली फोर्थ नंबर पे आता है आपका HR और बिहेवियरल राउंड। यही मेन राउंड्स होते हैं जो हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, बट इन राउंड की क्वांटिटी कंपनी टू कंपनी एंड पोस्ट टू पोस्ट वेरी करती है। फॉर एग्जांपल Amazon के अंदर 2 कोडिंग इंटरव्यूज होते हैं एंड इसके साथ साथ गूगल में 3 या 4 कोडिंग इंटरव्यूज होते हैं। सो इसीलिए इन राउंड्स की जो क्वांटिटी है वो कंपनी टू वेरी करती ही है। एंड इसके साथ साथ अगर आप जूनियर रोल पे अप्लाई कर रहे हो देन इन राउंड्स की क्वांटिटी कम होगी, एंड अगर आप किसी सीनियर रोल पे अप्लाई कर रहे हो देन इनमें से किसी एक राउंड की क्वांटिटी ज्यादा होगी। सो इसीलिए इन राउंड्स की क्वांटिटी आपकी पोस्ट पे भी डिपेंड करती है, बट इन सारे राउंड्स की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही होगी। एंड अब हम जानते हैं कि इनमें से हर एक राउंड को हमें प्रिपेयर कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट राउंड की एंड दैट इज ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट। अब इन कंपनीज में जितने भी ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट होते हैं उसके अंदर यूजुअली 3 क्वेश्चंस ही आते हैं जिनको यूजुअली आपको 1.5 आवर्स के अंदर ही सॉल्व करना होता है। एंड मोस्टली ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन की कुछ वेरिएशन होगा सेकंड क्वेश्चन एंड उसके अंदर कुछ वेरिएशन ऐड कर या फिर कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड कर थर्ड क्वेश्चन बना दिया होगा, जिसकी वजह से आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन का बॉयलर प्लेट कोड सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हो, जिससे आपका टाइम भी बचता है एंड इंटरव्यूअर्स भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छे से जज कर पाते हैं। यही सेम पैटर्न काफी कंपनीज फॉलो करती हैं। एंड अब अगर हम बात करें कि इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, देन उसके लिए जो बेस्ट रिसोर्स है दैट इज इंटरव्यू बिट का प्रोग्रामिंग कोर्स, जिसके अंदर टोटल 8 लेवल्स हैं एंड आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक काफी अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिनको अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे देन आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड आपको उन्हीं डेटा स्ट्रक्चर्स के एडवांस क्वेश्चन भी हैंडल करने आ जाएंगे। एंड इसके साथ साथ आपको लीड कोड पर वीकली एंड बाई वीकली कॉन्टेस्ट भी देने हैं, जिसकी मदद से आपको लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी हो जाए, ताकि आप मोस्ट ऑफ द कंपनीज के ऑनलाइन टेस्ट आराम से निकाल पाओ। एंड अब बात करते हैं हमारे सेकंड इंटरव्यू राउंड की एंड दैट इज फेस टू फेस कोडिंग इंटरव्यू। अब जितने भी ये फेस टू फेस कोडिंग इंटरव्यूज होते हैं इसके अंदर यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन वो होते हैं जो आप यूजुअली अपने कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रैक्टिस करते हो, लाइक लीड कोड, गीक्स, वर्गीक्स एटसेट्रा, जिसके अंदर डायरेक्टली आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है एंड उसी को आपको सॉल्व करना होता है। बट अब अगर हम बात करें हमारे सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, देन उन क्वेश्चंस के अंदर आपको एक बेसिक प्रॉब्लम को एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर रैप करके दे दिया जाता है, जिसकी वजह से आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि उसके अंदर जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को और डिफिकल्ट बना देता है। एंड इन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच यूज करनी है, जिसके अंदर सबसे पहले आप डेटा स्ट्रक्चर फाइनलाइज करोगे जिससे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो। देन उसके बाद आप चूज करोगे कि किस एल्गोरिथम से आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देन उसके बाद थर्ड स्टेप में आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के एज केसेस के बारे में सोचोगे एंड देन फाइनली फोर्थ स्टेप में आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर सॉल्व करना है इसके बारे में पूछना होगा। एंड जब आप ये सारे स्टेप्स परफॉर्म कर लोगे देन आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है एंड इसके अंदर कौन सा एल्गोरिथम यूज होगा। इस सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करने से आप उस बड़ी सी रियल लाइफ प्रॉब्लम को बेसिक प्रॉब्लम के अंदर ब्रेक डाउन कर दोगे, जिसको सॉल्व करना आपके लिए काफी आसान होगा। एंड इस राउंड को प्रिपेयर करने के लिए जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं दैट इज
लीड कोड की 150 टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट। लीड कोड की ये लिस्ट तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर हर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मेंशन्ड हैं एंड इसीलिए आपको इस लिस्ट को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है। अब इसके बाद अपनी प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए आप कंपनी वाइज प्रिपरेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका गूगल का इंटरव्यू आने वाला है देन गूगल में जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं आप उनका फिल्टर लगाकर उन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लीड कोड में अगर आपको ये फिल्टर लगाना है देन आपको लीड कोड प्रीमियम लेना होगा। अगर आपको मन करे तो आप वो डेफिनेटली ले सकते हो, बट अगर आपको नहीं लेना देन यही सेम फीचर गीक्स फॉर गीक्स में भी प्रेजेंट है। बस फर्क यही है कि गीक्स फॉर गीक्स पर आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे जो ज्यादा अपडेटेड भी नहीं होंगे एंड लीड कोड पर आपको काफी कंसाइज एंड हाईली अपडेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ राउंड की एंड दैट इज सिस्टम डिजाइन राउंड। सिस्टम डिजाइन राउंड्स बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं ऑन द रोल दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। अगर आप जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या फिर इंटर्न्स के लिए अप्लाई कर रहे हो देन हो सकता है कि आपसे सिस्टम डिजाइन का राउंड पूछा ही ना जाए, या फिर अगर पूछा भी जा रहा है देन काफी इजी लेवल का पूछा जाए। बट जैसे जैसे आप हायर लेवल्स के लिए अप्लाई करने जाते हो लाइक SD2s, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एटसेट्रा, देन वैसे वैसे ही आपके सिस्टम डिजाइन के राउंड्स और टफ होने लगते हैं क्योंकि एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आपको सिस्टम डिजाइन की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए एंड आपको पता होना चाहिए दैट हाउ टू डिजाइन डेटा इंटेंसिव, स्केलेबल एंड रिलायबल एप्लीकेशन। एंड सिस्टम डिजाइन राउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए जो 2 बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ दोज आर, द फर्स्ट वन इज दिस बुक, that is Designing Data Intensive Applications by O'Reilly, and the second book is this one, that is डिजाइन पैटर्न्स बाय पियर्सन। काफी अमेजिंग है एंड इनके अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि जब डेटा इंटेंसिव होता है या फिर जब हमें स्केलेबल एप्लीकेशंस बनानी होती हैं जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो एंड हाई वॉल्यूम ऑफ यूजर्स हो, तब एक एप्लीकेशन को बनाने में क्या क्या इश्यूज आते हैं एंड उन इश्यूज को, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे मैनेज एंड रिजॉल्व करते हैं। एंड इन बुक्स को पढ़ने के साथ साथ आपको सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज की यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी देखनी है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, इंटरव्यूअर आपसे क्या जानना चाहता है एंड उससे आप किस तरीके से बता सकते हो। ओके, एंड जनरली भी आपको सिस्टम डिजाइनिंग की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आप ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करोगे जिनके सॉफ्टवेयर से, जिनके प्रोडक्ट से लार्ज अमाउंट ऑफ यूजर्स को इम्पैक्ट पड़ता है एंड उन प्रोडक्ट्स में, उन सॉफ्टवेयर में अगर कोई इश्यूज आते हैं देन आपको पता होना चाहिए कि उन्हें सॉल्व कैसे करना है एंड अगर आप कोई नया प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो देन उसको कैसे स्केलेबल बनाएं, कैसे मोर रिलायबल बनाएं, इन सब की नॉलेज भी आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए। ये सारी नॉलेज आपको एक बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। एंड अब बात करते हैं हमारे फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ राउंड की एंड दैट इज HR और बिहेवियरल राउंड। ये राउंड्स टेक्निकल नहीं होते बट स्टिल ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड काफी सारे लोगों को इनको लाइटली लेने के चक्कर में रिजेक्शन भी फेस करनी पड़ती है। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी एंड इन राउंड्स के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड अब हम ये जानते हैं कि इन राउंड्स के अंदर हमें प्रिपेयर क्या करना है। तो जितने भी कंपनीज ये राउंड्स कंडक्ट करती हैं वो इसीलिए ही करती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप टेक्निकली तो साउंड हो, टेक्निकली आप उनकी कंपनी में आराम से काम कर सकते हो, बट आपके नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स कैसे हैं ये वो जानना चाहते हैं कि आपकी वैल्यूज कैसी हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी वैल्यूज उनकी कंपनी की वैल्यू से मैच करती हैं या नहीं करती। एंड अगर ऐसा नहीं है, अगर आपकी वैल्यूज उनकी कंपनी की वैल्यू से मैच नहीं करती देन वो आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे। बेसिकली वो आपकी वैल्यूज में यही देखना चाहते हैं कि आप हेल्पफुल हो या नहीं, आप कोलैबोरेटिव हो या नहीं, आप टीम वर्क कर पाते हो या नहीं। आपसे अगर कोई गलती भी होती है देन आप उस गलती को एक्नॉलेज करते हो, उसे मानते हो एंड उसे इंप्रूव करने का भी ट्राई करते हो एंड साथ ही साथ वो गलती फ्यूचर में रिपीट ना हो तो उस गलती से सीखते भी हो एंड उसकी लर्निंग शेयर भी करते हो। क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसा एम्प्लॉय नहीं चाहेगी जो रूड हो, किसी की हेल्प ना करता हो, टीम वर्क में बिलीव ना करता हो या फिर अपनी गलती को इल्जाम किसी और पर लगाता हो, फिर चाहे टेक्निकली वो कितना भी साउंड क्यों ना हो। सो इन सारी वैल्यूज को टेस्ट करने के लिए इंटरव्यूअर या तो आपको डिफरेंट सिचुएशंस देगा एंड उनमें आप कैसे रिएक्ट करोगे उसके बारे में पूछेगा, या फिर इंटरव्यूअर आपके पास प्रोजेक्ट्स एंड एग्जांपल्स को डिस्कस करेगा एंड उसके अंदर आपको क्या चैलेंजिंग पार्ट लगा, आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो आपने उसको रिजॉल्व कैसे करा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा। इन टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर एंड आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको 2-3 प्रोजेक्ट्स को अच्छे से मेमोराइज करना है एंड उसके अंदर क्या चैलेंजिंग पार्ट था, क्या मुश्किलें आई थी, उन सबको भी ध्यान रखना है ताकि आप उनमें से कोई एक एग्जांपल लेकर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। एंड आपको आंसर करना कैसे है, आपको आंसर करना है स्टार टेक्निक में। स्टार टेक्निक मतलब STAR, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। आपकी सिचुएशन में थे, आपको क्या टास्क मिला हुआ था, आपने क्या एक्शन किया एंड फाइनली उसका रिजल्ट क्या आया, इसे हम स्टार टेक्निक कहते हैं। एंड इस वे में आंसर करने से आप एक पूरा कंप्लीट सिनेरियो इंटरव्यू को एक्सप्लेन कर पाते हो एंड उन्हें भी आपका आंसर अच्छे से समझने में काफी ज्यादा आसानी होती है।
सो आप इस टेक्निक के बारे में ऑनलाइन और ज्यादा पढ़ सकते हो एंड डिफरेंट सिचुएशंस के आंसर करके इस पर्टिकुलर एचआर और बिहेवियरल इंटरव्यू को अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हो। ओके, सो ये थे टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यू राउंड्स एंड उन्हें प्रिपेयर करने के लिए कुछ टिप्स। एंड अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स की जिनको पता होने से आपके इंटरव्यूज में सिलेक्शन के रेट काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। एंड इसमें द फर्स्ट टिप इज डोंट शो योर स्ट्रेंथ्स एज वीकनेसेस इन एचआर और बिहेवियरल इंटरव्यूज। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स ये गलती करते हैं एंड ये काफी कॉमन रीजन है रिजेक्शन का। सो इसीलिए आप इसको ध्यान से समझना। एचआर और बिहेवियरल इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन काफी कॉमन है जिसमें इंटरव्यूअर ही आपसे आपकी स्ट्रेंथ एंड आपकी वीकनेसेस के बारे में पूछता है। अब स्ट्रेंथ तो सारे लोग आराम से आंसर कर देते हैं, बट अपनी वीकनेस बताने में लोग थोड़ा सा शर्माते हैं एंड उसमें कंफर्टेबल नहीं होते। एंड इससे बचने के लिए लोग अपनी स्ट्रेंथ्स को ही वीकनेसेस बना के पोर्ट्रे करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, काफी सारे लोग इंटरव्यूज में ये आंसर देते हैं कि मैं काफी ज्यादा पंक्चुअल हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि टीम में अगर कोई भी पंक्चुअल नहीं होता देन मुझे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अनदर एग्जांपल वुड बी कि मैं काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग हूँ एंड अगर कोई मेरे जितना हार्ड वर्क नहीं करता या फिर मेरे जितना डेडिकेटेड नहीं होता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब इन आंसर्स को सुन के ही समझ में आ रहा है कि आप अपनी एक्चुअल वीकनेस को छुपाना चाहते हो एंड इसीलिए ये गलत आंसर्स पोर्ट्रे कर रहे हो। सो इसीलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको जेन्युइनली अपनी वीकनेसेस के बारे में बताना है एंड उन वीकनेसेस को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो उसके बारे में बताना है। इसका एक एग्जांपल हो सकता है दैट माय वीकनेस इज दैट आई वर्क इन अ वेरी haphazard manner but I'm trying to improve it by being more organized। इसके अंदर आपने अपनी वीकनेस के बारे में बता दिया एंड उसे आप कैसे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो उसके बारे में बता दिया। नाउ द सेकंड टिप इज आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस एंड रिजॉल्व योर डाउट्स इन फेस टू फेस कोडिंग इंटरव्यू। फेस टू फेस कोडिंग इंटरव्यूज में ये काफी कॉमन प्रैक्टिस है कि इंटरव्यूअर्स आपको जो क्वेश्चन बताते हैं उसे वेगली ही बताते हैं एंड वो चाहते हैं कि आप क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछो, अपने डाउट रिजॉल्व करो। एंड अगर आप क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस नहीं पूछते, अपने डाउट रिजॉल्व नहीं करते, देन ये आपकी फीडबैक में एक नेगेटिव पॉइंट ऐड करता है। बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप कोई भी सिली डाउट पूछने लग जाओ। सिली डाउट पूछने से भी आपको नेगेटिव पॉइंट ही ऐड होगा। आपको जेन्युइनली अगर कोई डाउट आ रहा है या फिर आपको कोई क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछना है, वही आपको सिर्फ पूछना चाहिए। एंड अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड एंड फाइनल टिप की, एंड दैट इज योर कोड क्वालिटी इन इंटरव्यूज। इंटरव्यूज में कोड क्वालिटी काफी ज्यादा मैटर करती है एंड अगर आपकी कोड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी कोड में रेपिटेशन काफी ज्यादा है, आपका कोड रीडेबल नहीं है, देन इवन तो आपने कोड सही लिखा है, आपका कोड वर्किंग है, बट स्टिल आप रिजेक्ट हो सकते। सो इसीलिए आपको कोड क्वालिटी का भी काफी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आपके वेरिएबल नेम्स मीनिंगफुल होने चाहिए जिससे आपके वेरिएबल्स को पढ़ के समझ में आ जाए कि उनका यूज केस क्या है। आपकी कोड में मॉड्यूलराइजेशन होनी चाहिए, डिफरेंट फंक्शंस बनाने चाहिए आपको डिफरेंट यूज केस के लिए। देन आपके कोड में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। आपके कोड में कहीं भी अगर रेपिटेशन हो रही है देन आप उसको फंक्शन बनाकर या फिर कहीं और एब्स्ट्रैक्ट कर उस रेपिटेशन को खत्म कर सकते हो। ओके, सो ये कुछ बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस के एग्जांपल्स हैं एंड आप इनके बारे में ऑनलाइन और ज्यादा पढ़कर अपनी कोड क्वालिटी और इंप्रूव कर सकते हैं। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिनके बारे में जानकर एंड उन पर काम करके आप अपने इंटरव्यूज में सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।